ब्लेसिंग ने आप पे नछावर की हैं, वो ब्लेसिंग्स आप हमारे साथ शेयर कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सबको मेरा और मेरे परिवार का बहुत बहुत प्रणाम। और आज सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई और थैंक्स टू गुरु जी फॉर गिविंग मी दिस सेवा ऑन सच अ ऑस्पिशियस डे कि आज वहाँ इंडिया में राम मंदिर की पूर्ण फिर से स्थापना हो रही है, विच इज़ अ बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। एज आई रिमेम्बर, इट इज एज एक्साइटिंग जब इतना ही हम सबके लिए भाव विभोर करने वाला दिन है, जैसे कि कुछ साल पहले इंडिया पाकिस्तान में करतारपुर साहब गुरुद्वारा का जो कॉरिडोर खुला था, सेम वो ही मोमेंट्स हम फील कर सकते हैं। बिकॉज गुरु महाराज जो खुद महाशिव हैं, परमात्मा है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, उन्होंने हमें वाणी के साथ जोड़ा है। हमें गुरु का अर्थ समझने के लिए उन्होंने हमें गुरु ग्रंथ साहब के साथ जोड़ा है। सो ये दोनों ही दिन, तब और आज, हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही खुशी का दिन है हम सबके लिए। सो थैंक यू गुरु जी, एंड सबको बहुत बहुत मुबारक। हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि गुरु महाराज की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आज ये सेवा इस दिन श्वेता आंटी के थ्रू गुरुजी ने दी। वी आर सो ब्लेस्ड बिकॉज जब हम गुरुजी का सत्संग करते हैं, जब महाराज हमें वो सेवा देते हैं, तो वो एक अपार शक्ति भी देते हैं। हम अपने मन से, अपने सोच से, अपने विचार से कोई भी बात नहीं बोल सकते, और वो भी गुरु महाराज की शान में तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। सो एनी टाइम यू गेट एनी सेवा फ्रॉम गुरुजी, आपको गुरुजी जो भी सेवा देते हैं, वो चाहे सत्संग की है, चाहे लंगर की है, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा महाराज देते हैं, वो बहुत बहुत प्यारी होती है, क्योंकि उसमें उनका असीम असीम प्यार होता है। वो शक्ति देना चाहते हैं, वो हमें ब्लेस करना चाहते हैं। हर पल वो हमारे साथ हैं। जो हमने सीखा, जो गुरुजी ने बताया कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। पर जब मैं सत्संग करवाता हूँ, तो मैं कितने ही करोड़ों देवी देवता आपके घर भेजता हूँ, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए। ये खुद गुरु महाराज ने अपने मुख से ये बात कही है, जब उन्होंने गुड़गांव में अपने फिजिकल रूप में होते हुए, जब उन्होंने गुड़गांव में सत्संग शुरू करवाए थे, तब की बात है कि हम लोग तो नंबर्स गिनते थे कि 80 हो गए, 70 हो गए, अब 90 हो गए, क्योंकि ये शुरू शुरू की बात है। बट गुरुजी हंसते थे और वो कहते थे, नहीं, इतने लाख, इतने संगत। तो एक बार एक आंटी ने पूछा कि नहीं गुरुजी, वहां तो इतने नहीं थे। तो गुरुजी ने कहा, नहीं, मैं कितने ही करोड़ों देवी देवता, लाखों देवी देवता तुम्हारे यहाँ भेजता हूँ जब सत्संग होता है, ताकि वो तुम्हें ब्लेस करें। सो दीज मोमेंट्स व्हेन वी सिट विद गुरुजी, और हम जब उनका गुणगान करते हैं या सुनते हैं या बानी सुनते हैं, वो हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है और बहुत ही सोर्स ऑफ एनर्जी होता है गुरुजी का। एवरी सत्संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुजी खुद कहते रहे हैं कि सत्संग करने वाला भी और सुनने वाला भी दोनों ब्लेस होते हैं। और जैसे महाराज ने मुझे बोला, तू सत्संग करी जा, और उन्होंने मेरी लाइफ की एक चीज को स्पेसिफिकली बोला, तू सत्संग करी जा, मैं ब्लेस कर देना है, मैं इनू ठीक कर देना है। एंड आई नो ही कीप्स हिज प्रॉमिस। उन्होंने कभी भी जो वादा किया है, कभी भी उसको झुठलाया नहीं है। उनका कहा हुआ हर शब्द, हर बात वो पूरी करते हैं। टाइमिंग्स उनके हैं फॉर श्योर,
क्योंकि उनको पता है कि कौन-सी चीज़ कब उन्होंने हमें देनी है। सो getting a seva of satsang is very important for me and for my family because गुरु महाराज ने उसमें कल्याण बोला है। जब हम गुरुजी के पास गए, उससे पहले की बात बताऊंगी थोड़ी-सी। कई बार आपने कुछ सत्संग में सुनी भी होगी, जो मैंने शेयर की हुए हैं, बट आज थोड़ा-सा डिटेल में बताऊंगी कि जब हम गुरुजी के पास गए, उससे पहले जो कुछ भी हमारी लाइफ में डिज़ास्टर्स थे, उसकी वजह से हम इतने ज़्यादा पैनिक में रहते थे कि हम अपने घर के बाहर सड़क के ऊपर चलते थे और ऊपर आसमान की तरफ हाथ खोल के देख बोलते थे, हे परमात्मा आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? हमारी फाइल परमानेंट अपने सामने खोलो, हम बहुत परेशान हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। हम जी नहीं सकते, प्लीज़ हम पर कृपा करो। और ऐसे ही एक दिन मेरे अंकल ने मैनी अंकल ने अपने घर के मंदिर में बजरंगबली जी को बोला कि आज के आज मुझे आपके साक्षात रूप में, इस युग में आप जहाँ पर भी अपने साक्षात रूप में हो, मुझे आपके दर्शन करने हैं, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे आपको छूना है, मुझे आपसे बात करनी है। और अगर आज नहीं मिले तो कल का दिन हम चारों के लिए नहीं है। और महाराज ने अंकल की ये विनती सुनी और उन्होंने उसी दिन हमें अपने पास बुला लिया। वो कैसे उन सुनते हैं, ये हम सबका अपना एक्सपीरियंस एक जैसा ही होगा, क्योंकि वो हमारे दिल में बैठे हैं और वो हमारी हर बात को जानते हैं। और हम सब सोचते हैं कि गुरुजी को कैसे पता चला, बट उनको पता चला क्योंकि वो हमारे दिल में है। बस हमें ऐसे कर्म करने हैं कि हम गुरु महाराज के दिल में अपनी जगह परमानेंट बना लें। और जैसे उस दिन महाराज ने हमें बुलाया, हम पर कृपा करी, पहले उन्होंने हमें बड़े मंदिर भेजा, हम बड़े मंदिर गए और रास्ते भर आंटी जो हमें लेके गए, वो हमसे यही बात करते रहे, गुरुजी के बारे में बताते रहे। तब तक हमने कोई भी गुरुजी की फोटो नहीं देखी थी, कुछ नहीं देखा था और फोटोज़ उस टाइम पे होती भी नहीं थी, स्वरूप नहीं होते थे गुरुजी के, बहुत छोटा-सा एक स्वरूप होता था। बट वी वर नॉट लकी इनफ कि हम गुरुजी के दर्शनों से पहले उसको पा लें। सो हम वहाँ गए बड़े मंदिर और रास्ते में आंटी हमें बता रहे हैं गुरुजी की महिमा का बखान कर रहे हैं और साथ-साथ वो हमें ये भी बोलने जा रहे थे कि देखो गुरुजी का कोई पता नहीं, गुरुजी ने क्या बुलाया है, आपको बुलावा आया है, बट हो सकता है कि आप दरवाजे तक आओ और गुरुजी आपको वहीं से दूर से ही कह दें, नो, नो, नो यू आर तुम जाओ, अब बाद में आना या कभी मत आना या 2 साल बाद आना। सो प्लीज़, या वो तुम्हें गुस्से से कुछ बोल दें तो तुम ना उसको इंसल्टेड मत फ़ील करना, गुरुजी का अपना तरीका है ब्लेस करने का। और हम दोनों गाड़ी में पीछे बैठे हुए और एक-दूसरे का हाथ हमने पकड़ा हुआ और हम मन ही मन दोनों एक ही बात कर रहे थे, जो हमें बाद में हमने एक-दूसरे से शेयर की कि प्रभु अब जब आप बुला ही रहे हो, क्योंकि गुरु हमने तो सुबह मेरे अंकल ने बजरंगबली जी को अरदास की ना, तो आप जब बुला ही रहे हो तो फिर प्लीज़ हमें दूर मत करना, हमें एक्सेप्ट कर लो। और ऐसे ही हम वहाँ बड़े मंदिर पहुँचे, बड़े मंदिर पहुँचकर जैसे ही हम मंदिर में एंटर हुए गणेश जी के पास, इट वाज़ सो डिवाइन, सो डिवाइन। पहले ही कदम पर हमें ये समझ आ गया कि यही वो जगह है जहाँ पर हमारी हर प्रॉब्लम, हर चैलेंज, हर बीमारी, हर कलेश का हमें यहाँ पर इलाज मिलेगा। हमें हर नेगेटिविटी से जो है महाराज दूर करेंगे। उसके बाद हम मंदिर के हॉल में गए। मंदिर के हॉल में हमने गुरुजी के स्वरूप फर्स्ट टाइम देखे एंड वी वर लाइक मेस्मराइज्ड। हम इतने इतने खुश हो गए, हमें ऐसे लगे जैसे पता नहीं हमारे अंदर अमृत दौड़ रहा है, इतनी ठंडक महसूस हो रही थी और इतना अच्छा फील हो रहा था। और हम एक दूसरे को देख रहे थे और आंखों में से आंसू ऐसे बह रहे थे एंड बस ये था कि अब जल्दी से हमें गुरुजी के पास ले चलो बिकॉज़ अब नहीं रुका जाएगा। और मन में अरदास कर रहे थे कि महाराज प्लीज़ हमें अब एक्सेप्ट कर लेना, आपने यहाँ तक बुलाया तो अब
दूर मत फेंकना, बिकॉज अब हम जी नहीं सकते। और फिर हम महाराज के पास एम्पायर स्टेट गए दर्शनों के लिए। तो जब हम एंटर हुए तो महाराज अपनी गद्दी पे बैठे थे और संगत भी थी वहां पर, और इतना शांत और इतना इतना डिवाइन था वहां का माहौल, एकदम शांति। उस वक्त शबद कीर्तन मुझे एक्चुअली कोई भी जो फर्स्ट टाइम जाएगा और जिस हालत में हम गए थे, शबद कीर्तन नहीं समझ आ रहा था कि क्या चल रहा है, बट हमें समझ ये आ रहा था कि हम साक्षात परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं, और इससे बड़ी ब्लेसिंग हमारी नहीं हो सकती। और जो हम आज के आज अपना जीवन खत्म करने पे लगे हुए थे, महाराज ने हमें बुला लिया, परमात्मा ने हमें बुला लिया अपने चरणों में, और इस मोमेंट को हमें बस जी भर के जीना है। और फिर हमने, मेरे अंकल ने मत्था टेका महाराज को, मैंने मत्था टेका, महाराज ने नाम पूछे और उन्होंने बोला ब्लेस किता जा ऐश कर। और वो ये वर्ड्स, दे आर सो इम्पोर्टेंट एंड दे हैव सो मच मीनिंग इन इट। वो उनका कहना, और पहले ही पल से सारी नेगेटिविटी, सारी प्रॉब्लम, सारी उलझनों के ऊपर गुरु जी ने एक पोटली में उन सब चीजों को बांधकर अपनी टांग के नीचे रख दिया, और सब कुछ एकदम से थम गया कि जैसे कि हमारी लाइफ में कभी कोई ट्रमोइल था ही नहीं। ये धीरे धीरे समझ आता है। उस वक्त हमें लगा अच्छा बस इतना ही कहा, बट जब 2 दिन बाद थोड़े सचेत हुए तो ये समझ आया, ओ माय गॉड, 2 दिन पहले हम महाराज के पास गए, दवाइयां बंद हो गई, बिना दवाई के मैं सोती नहीं थी, मेरे को इतनी सारी दवाइयां डिप्रेशन की दी जा रही थी। मैं 2 दिन से अच्छे से सो रही हूँ, हमारे घर में एक लाइफ आ गई है, हमारे बच्चों का स्कूल चेंज हो रहा है, फॉर नो रीजन थिंग्स आर हैपनिंग, एंड गुरुजी इज लेटिंग इट हैपन द वे ही वांट्स। तो 2 दिन लग गए हमें उस चीज को समझने में, बट गुरुजी के दर्शनों से पहले ही हमने उनको, मतलब परमात्मा के रूप को पहचान लिया। ये बहुत थैंक्स है गुरु जी का कि उन्होंने हमारी सोल में, हमारी आत्मा में कोई कंफ्यूजन नहीं आने दी, और हमें ऐसा नहीं करने दिया कि हम परमात्मा के दरबार में होकर भी अनजान रहे। ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की डिवाइन कहते हैं ना कि आशीर्वाद है, जो हम उस चीज को महसूस कर पाए। और बस फिर उसके बाद हमारा सफर धीरे 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 चीजें थमने लगी, बदलने लगी, हम जीना सीख गए, हमें अच्छा लगने लग गया, हम लोगों से मिलने लग गए, और धीरे 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 हम चीजें पॉजिटिव होती गई, चाहे वो हमारी अपनी सेहत को कह लो, हमारे बिजनेस को कह लो, हर चीज ऐसे ऐसे धीरे धीरे ठीक होती गई। उसके साथ साथ मैं गुरु महाराज से कभी कभी थोड़ी सी हिम्मत कर लेती थी बात करने की। शायद मैं इतनी उलझन में थी और इतनी परेशानी में थी कि मुझे लगता था कि जब तक मैं गुरु जी को सारी बात बोल ना दूं, मुझे शांति नहीं पड़ेगी। तो मैं एम्पायर स्टेट में कई बार जैसे गए, मत्था टेका, और थोड़ा सा उनके राइट साइड में बैठ के मैंने बताना कि गुरु जी ऐसे ऐसे ऐसे, और गुरु जी हमेशा मुस्कुरा के कहते थे अच्छा, कोई नहीं, मैं ठीक करांगा, मैं सब करांगा, मैं सब ठीक करांगा, ब्लेस किता जयश कर। फिर कई बारी उन्होंने बोलना, कुछ कभी मैंने क्वेश्चन करना तो उन्होंने बोलना पूछया ना कर, मैं सब करांगा। और धीरे धीरे वो करते गए और मेरा पूछना खत्म होता गया। इसी तरह मैं उनसे बहुत रेगुलरली, चाहे मिलकर चाहे दिल से, मैं एक ही अरदास करती थी, गुरु जी मेरे बच्चियां नु इथों कट दो, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੋ, for all reasons, not India is not bad, but some personal problems, I really don't want that my kids should stay here, they have to be out of this country। और गुरु जी कहते थे हाँ मैं करांगा, and he did it, he he made it possible for us। मेरे अंकल, वो, हम लोगों का दिमाग था हम ऑस्ट्रेलिया में सेटल हों, और हम गुरुजी को यही बोलते थे हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, क्योंकि हम थोड़ा टाइम पहले वहां 4-5 साल रह भी चुके थे। और बट
गुरुजी ने हमें कनाडा के पेपर्स फाइल करवाए। मेरे अंकल वाज लाइक कि मैं कनाडा कभी नहीं जाऊंगा, दुनिया में कहीं पे भी रहूंगा, बट कनाडा नहीं जाऊंगा, बिकॉज वहां इतनी सर्दी होती है कि मैं नहीं रह सकता वहां पे। बट जब गुरु महाराज का हुक्म है तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो उनका हुक्म है, वो तो आपके सिर माथे पर है। और आप करना चाहो या ना करना चाहो, जो महाराज ने सोच लिया वो तो वो अपने आप ही करवाएंगे। आज मैं आपको वही सत्संग सुनाना चाहती हूँ कि ये मेरी इच्छा कह लीजिए या जरूरत कह लीजिए, या ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों के लिए वहां से निकलना। तो ये मैं अरदास करती थी एक माँ के नाते। और गुरुजी शायद उस चीज को समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने टाइम रहते हमारे से पेपर्स सारे करवाए पीआर के। और पीआर हमारी आ गई। पीआर आने के बाद मेरे अंकल फिर भी तैयार नहीं हुए। ही वॉज लाइक कि मुझे नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। और इनफैक्ट पीआर, सॉरी, पीआर थोड़ी बाद में आई, बट जब हमारे पास पेपर्स आए मेडिकल के, तो मेरे अंकल ने बोला कि मुझे नहीं करना, चाहे जो भी हो। तू बार बार गुरुजी को बोलती है, वो कनाडा भेज देंगे, मैंने नहीं रहना वहां पे। और इन्होंने वो सारे पेपर्स जो हैं डिस्ट्रॉय कर दिए जो एम्बेसी से आए। एंड ही सेड कि नहीं, मेरे को तो करनी ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और आई वाज लाइक कि मैं क्या बोलूं, कि घर में लड़ाई डालूं या क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। पेपर्स ही फाड़ दिए, खत्म ही कर दिए। और ऐसे करते करते हम फिर महाराज, तब तक महाराज ने महासमाधि ले ली थी। तो मन ही मन गुरुजी को कहती थी, ये बहुत जरूरत थी, आपने पेपर्स फाइल भी करवाए, बट अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, और ये तो नहीं जाएंगे, तो अब कैसे करूं। चलो जैसे आपकी इच्छा, अगर आपकी इच्छा रही होती तो आप पेपर फटने ही नहीं देते। ऐसे करते करते हम लोग सिंगापुर गए हुए थे थोड़े दिन के लिए। वहां से जब हम वापस आए, तो फर्स्ट डे आते ही मैंने अंकल को बोला, आप ऐसा अपना ऑफिस में जाओ, काम करो, मैं गुरु महाराज के लिए चाय प्रसाद बना के भोग लगा के लेके आती हूँ। तो ये अपने घर के ऑफिस में जब ऊपर बैठे हुए, मैं चाय प्रसाद लेके गई, तो ये सिर पे हाथ रख के बैठे हुए। तो मैंने बोला, अब क्या हो गया? तो बोल रहे हैं कि पता नहीं, इतनी सारी ईमेल्स एम्बेसी से आई हुई हैं, और वो मेरे को एक ही बात बोल रहे हैं कि तुम अपने मेडिकल पेपर्स भेजो, मेडिकल पेपर्स भेजो। वाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग, वाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग? तो मेरे तो दिल में एक आशा की किरण गुरुजी ने दिखा दी कि मैं चाहता था तभी मैंने फाइल करवाए थे, और अब मैं इसको करवाऊंगा। बट मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद, हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, एम्बेसी से हमारे घर पे लैंडलाइन पे फोन आने शुरू हो गए। और मैंने फोन उठाना, तो एम्बेसी से फोन होता था कि आप मिसेस मैनी, वी वांट टू टॉक टू मिस्टर मैनी, और उनके आपके पेपर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, व्हाई यू आर नॉट सेंडिंग योर मेडिकल पेपर्स, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? तो मैंने बोला कि मिस्टर मैनी तो अभी टूर पे हैं, वो ही इज नॉट हियर इन द कंट्री, आई सो व्हेन एवर ही विल कम ही विल रिस्पॉन्ड। और ऐसे करते करते हमने महीना निकाल दिया। बट every third to fourth day the lady she used to call me time and again। और मेरी एक दिन फिर इनसे लड़ाई हुई। मैंने बोला, why the hell you don't respond? तो he said कि तुम उनको बोल दो ना हमने नहीं जाना। तो मैंने जैसे उनको बोला कि हमने नहीं जाना, हमें नहीं चाहिए, तो she said, you know, आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं है कि आप क्या खो रहे हो। तो फिर मेरे अंकल ने फोन लिया, और इन ही सेड कि मुझे समझ नहीं आ रही आप हमें क्यों फोन कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि आप समझिए मिस्टर मैनी, हमें नहीं पता, बट आपके लिए ये बहुत जरूरी है, आप प्लीज अपने मेडिकल पेपर्स भेज दो। आप नहीं लेनी होगी पीआर, मत लेना, जो भी है। एंड वी वर वेरी कंफ्यूज्ड कि इतनी कौन सी हम इम्पोर्टेंट चीज है कि आप हमें बार बार फोन कर रहे हो। इवन आई वॉज लाइक कंफ्यूज, बट आई न्यू कि गुरुजी इज डूइंग इट। इवन ही कुड फील के ओके, ये गुरुजी ही करवा रहे हैं। और हमने अपने मेडिकल पेपर्स करवाए। जब हमने अपने मेडिकल चेकअप्स करवाने गए, तो वहां हमें हमारे संगत के ही पुरानी संगत सीमा मेहरा आंटी वहां पे मिले, विच वॉज अगेन अ सिग्नल कि गुरुजी ही इसको करवा रहे हैं। तब तक फिर मेरे अंकल भी थोड़े शांत हो गए। उसके बाद वो मेडिकल पेपर्स हमने उनको भेजे। उन्होंने हमें फिर फोन किया कि
आप आके अपने पासपोर्ट्स और ये सब ले आओ और हम उनको स्टैम्प करना चाहते हैं। तो हम जब उनके पास अपने पासपोर्ट्स लेके गए और जब वो लेडी आई हमारे पासपोर्ट्स लेने के लिए और उन्होंने जब बोला, थोड़ा-सा बात की, तो मैंने उनसे पूछा, "आर यू द सेम पर्सन हू वाज़ कॉलिंग अस टाइम एंड अगेन?" एंड शी सेड, "यस, हाँ, मैं ही हूँ, जो आपको हर तीसरे-चौथे दिन फ़ोन कर रही थी।" तो हमने बोला, "आप क्यों कर रहे थे हमें इतना फ़ोन?" शी सेड, "I don't know. It is not even the protocol of the embassy, of any embassy. आपकी फाइल कभी भी एक ऑफिसर के पास बार-बार नहीं जाती। वो बार-बार जब भी खुलेगी वो नई टेबल पे जाएगी, नया ऑफिसर उसको देखेगा। बट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न पिछले 2 ढाई महीने से आपकी फाइल हर तीसरे दिन मेरी टेबल पे आ रही थी एंड देयर वाज़ सम सुपर पावर, सम डिवाइन पावर जो मेरे से पुश कर रहे थे मुझे कि तुम उनको फ़ोन करो एंड आई वाज़ डूइंग इट। आई डोंट नो व्हाई आई वाज़ डूइंग इट। तो ये हमारे लिए एक और बहुत बड़ा सिग्नल कि महाराज करवा रहे हैं और मेरे अंकल तो बिल्कुल ही फिर तो बिल्कुल शांत हो गए एंड आई वाज़ लाइक सो थैंकफुल कि थैंक यू गुरुजी यू आर मेकिंग द थिंग्स पॉसिबल बिकॉज़ यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर द फैमिली। और करते-करते हमारी पीआर हुई, हम सब ठीक है। उसके बाद पीआर होने के कुछ टाइम बाद हमारे बेटे को इंटेस्टाइन्स में एलर्जी हो गई और वहाँ पर हमने इंडिया में बहुत इलाज कराया मतलब क्या मेदांता, क्या अपोलो, बॉम्बे, पूना, हमने कहीं जगह नहीं छोड़ी, कोई जगह नहीं छोड़ी। 1.5 साल हमने उसका बहुत इलाज कराया। बट कुछ भी नहीं हो रहा था, नथिंग वाज़ हैपनिंग उसको कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। उसको उन्होंने इतना टाइम 1.5 साल स्टेरॉइड्स पे रखा एंड ही वाज़ लाइक उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। और बहुत कंसर्न होता है जब पेरेंट्स अपने बच्चे को देखते हैं, तो वो इतना छोटा-सा बच्चा 8-9 साल का एंड ही वाज़ लाइक अ, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था। इतनी पेन, इतनी तकलीफ। और गुरु महाराज की कृपा तो हर पल हमारे साथ रहती ही है, बट हम ये सोचते थे और आज भी हमें पता है कि गुरुजी ये कहते हैं कि जब आप मेरे पास आते हो, तो 90% तो आपकी तकलीफ मैं वैसे ही खत्म कर देता हूँ। सिर्फ वो 10% आपको झेलनी है। तो हम ये कहते थे महाराज हमें पता है कि 90% तो आपके पास आने पर ही खत्म हो गई, बट ये 10% भी बहुत ज़्यादा है, नहीं बर्दाश्त हो रही, ना बच्चे से, ना हमसे। इसके लिए भी महाराज आप हमारे ऊपर कृपा करो, प्लीज़ कोई रास्ता दिखाओ। और ऐसे ही एक दिन हम जब इसके डॉक्टर के पास गए तो मेरे अंकल ने बोला कि क्या दुनिया में कहीं इसका कोई इलाज नहीं है? आई डोंट अंडरस्टैंड ऐसा कैसे है कि इंडिया में तो इन आप लोगों के पास कोई इलाज ही नहीं है और जो आप बोल रहे हो सर्जरीज़ वगैरह वो मैं नहीं करवाऊँगा, क्योंकि उसमें आप मुझे श्योरिटी नहीं दे रहे हो। तो शी सेड कि देखो ऐसा है कि एक ही कंट्री है जहाँ पर बच्चों के लिए इस चीज़ का अभी बिल्कुल श्योर शॉट इलाज है। तो हमने पूछा कौन-सी? तो शी सेड कनाडा। और हम एक-दूसरे की शक्ल देख रहे थे क्योंकि महाराज ने हमें कनाडा इसीलिए पेपर्स फाइल करवाए, इसीलिए पीछे पड़कर उन्होंने हमारी पीआर करवाई। और उस दिन अंकल वाज़ इन टीयर्स लाइक एनीथिंग कि महाराज आज मैं आपको आपको कहाँ ढूँढूँ, कैसे ढूँढूँ? आपने इतना सोच लिया, इतना ज़्यादा प्लान कर लिया। एंड शी सेड हमने उनको बताया कि हमारे पास पीआर है। तो शी सेड यू नो व्हाट दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़। आप प्लीज़ अर्जेंटली कल के कल आपको जो अर्लीस्ट फ्लाइट मिलती है आप जाओ और वहाँ पर जाते ही सिक किड्स हॉस्पिटल में आप उसको एडमिट करवाओ। एंड विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स हम इसको लेके और एज़ सजेस्टेड हम दूसरे या तीसरे दिन हम यहाँ थे और हम आते ही इसको वेरी नेक्स्ट डे सिक किड्स हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ इमरजेंसी में ले गए और उस दिन संडे था और लॉन्ग वीकेंड था बिकॉज़ वो 20 मई का दिन था और यहाँ पर विक्टोरिया डे मनाया जाता है, क्वीन का बर्थडे होता है।
और वो मनाते हैं, तो सब छुट्टी थी। बट इमरजेंसी में हम इसको लेके गए, तो वहां एक डॉक्टर ने इसको अटेंड किया एंड शी वाज लुकिंग एट कि इसका क्या क्या हिस्ट्री क्या है, कैसे है। और इतनी देर में वहां पर एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर आई, जो हमें बाद में पता चला, हमें उस वक्त नहीं पता चला। बट उन्होंने आए और उन्होंने आके इसकी फाइल देखी, बात करी, और उन्होंने उस डॉक्टर को बोला, जूनियर डॉक्टर को, कि पुट हिम अंडर माय क्लिनिक। तो वो तो एकदम हैरान हो गई और ये बोल के वो चली गई। और उन्होंने कुछ मेडिसिन बोली कि ये करो, ये चीजें दो। तो वो तो एकदम हैरान हो गई। हमने उसको, वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड, एकदम एक्साइटेड। वो कहती, यू नो व्हाट, ये कनाडा की टॉप मोस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं फॉर पीडियाट्रिक, और ये किसी का केस लेती नहीं है, क्योंकि शी इज टोटली इनटू रिसर्च नाउ एंड शी इज अ वेरी 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 सीनियर डॉक्टर। इनसे तो सोच भी नहीं सकता कोई, और इन्होंने अपने आप आपके बच्चे का एकदम से केस ले लिया अपने अंडर। तो यू डोंट वरी। और जो वो डॉक्टर हैं, जो उनका नाम डॉक्टर एन ए ग्रिफिथ्स है, उन्होंने जब वहां पर बेटे से, मेरे हमारे बेटे से बात करी, तो उन्होंने पहले इसका नाम वाम पूछा, एंड देन शी सेड, young man, don't worry. You will be absolutely fine and you will have kids and family and you will enjoy life anything. ये 3 लाइनें वो बोलकर चली गई। और हमें तो ऐसे गुरु महाराज की कृपा, हम तो पागलों की तरह रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी, हम इतनी नेगेटिविटी देख रहे थे 1.5 साल से, और पहले ही पल में इस डॉक्टर ने बच्चे को इतना बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। और फिर दूसरी डॉक्टर ने बोला कि उन्होंने अपने अंडर केस ले लिया। तो ये गुरुजी की कृपा थी। हम तो कुछ भी नहीं थे। वहां तक, उन तक पहुंचने के लिए, अब हम जब इस कंट्री में रह रहे हैं, तो हमें अब, उसके बाद कुछ सालों बाद हमें सिस्टम समझ आए कि जब आप यहाँ रहते हो, आपका एक फैमिली डॉक्टर अपॉइंट होता है, आप अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाते हो, फिर वो जाके किसी सीनियर डॉक्टर को बोलता है, और इट टेक्स अराउंड 3 to 4 months, मे बी 6 months, एंड मे बी नेवर, कि आप इतने सीनियर डॉक्टर के पास पहुंच भी पाओ। और गुरुजी ने हमें 15 घंटे की फ्लाइट, और उसके नेक्स्ट डे हमें गुरुजी ने उसके सामने बिठा दिया, और उन्होंने अपने अंडर उसको ले भी लिया। ये गुरुजी की कृपा है। और उसके बाद उन्होंने 6 महीने लगे। इट वाज एक्चुअली वेरी वेरी पेनफुल, वेरी वेरी चैलेंजिंग, इसको, उस चीज से बाहर निकालना बेटे को। बट गुरुजी की कृपा से वो सब हुआ। और वो 6 महीने जो उन्होंने इसका इलाज किड्स में किया, बेसिकली उन्होंने पहले इसको स्टेरॉइड से इसको बाहर लाए, और उसके बाद उन्होंने इसको कुछ मेडिसिन दी। बट जब भी वो हमें वहां बुलाते थे, तो वो जो भी इसका इलाज करते थे, और मैं वहां बैठ के सिर्फ गुरुजी के शब्द कीर्तन सुनती थी। और वहां इसकी प्रोफाइल के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि मदर जो है, एक बड़ा ही अच्छा म्यूजिक प्ले करती है, जो कि हमारे पूरे हॉस्पिटल के लिए भी बहुत डिवाइन है। और अगर मैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे या किसी एक अपॉइंटमेंट पे जाके 5-7 मिनट वो गुरुजी के शब्द नहीं चलाती थी, तो वो नर्स जो होती थी, वो ही आके बोलती थी कि मॉम, यू प्ले अ काइंड ऑफ डिवाइन म्यूजिक, प्लीज पुट इट ऑन। सो इट इज गुरुजी's ग्रेस। और उसके बाद संगत के कुछ बच्चों का वहां इलाज हुआ। और वो हॉस्पिटल है, बिल्कुल है, बट मेरे लिए वो महाराज के मंदिर से कम नहीं है। क्योंकि वहां सिर्फ मैंने प्रांशु का इलाज नहीं, बहुत से बच्चों का वहां इलाज होता है। हमारे संगत के भी कुछ बच्चों का वहां इलाज हुआ। वो प्रांशु का ही सत्संग सुनकर वहां तक गुरुजी ने उनको पहुंचाया, और वो सब बच्चे ठीक हुए। सो इट्स गुरुजी, उनकी प्लानिंग, मतलब इतनी जबरदस्त प्लानिंग, कि हम चाहे उनसे मांग रहे थे, बट उन्हें पता था कि ये चीज बहुत जरूरी है। और उन्होंने जो है, अपनी प्लानिंग के हिसाब से हमें उसकी पीआर दिलवाई, मेरे अंकल की विशेस के अगेंस्ट दिलवाई।
और वो इतनी जरूरी थी बेटे के लिए, ये सिवाय गुरुजी के लिए और कोई नहीं कर सकता, हम सोच भी नहीं सकते। आज वो बच्चा ही इज नाउ 4th ईयर का स्टूडेंट है, ही इज डूइंग हेल्थ साइंस प्रोग्राम। गुरुजी की कृपा से वो उसी हॉस्पिटल में वॉलंटियर कर रहा है और अपनी इसी प्रॉब्लम के ऊपर वर्क कर रहा है। सो ये गुरुजी की कृपा है। वो हर सोल को अपने साथ कनेक्ट करते हैं। वो कैसे, कब, किसका, कहाँ उद्धार करते हैं, ये हम नहीं सोच सकते। बट हम अपनी लाइफ को जब देखते हैं, हम जब अपने बच्चों को देखते हैं, हमें यही समझ आती है कि एक एक स्टेप गुरुजी उनको बता रहे हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकलने के बाद हम सोच भी नहीं सकते कि बच्चा जो है वो इस लाइन में जाएगा। कई बच्चे, कई पेरेंट्स तो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस ही नहीं करना चाहते, बट गुरुजी ने उसको इतनी शक्ति दी कि जो तुझे प्रॉब्लम हुई तो उसी के ऊपर वर्किंग कर, तो उसी की पढ़ाई कर, और उसके उसके लिए कुछ ऐसा इलाज ढूंढ, बिकॉज यू हैव बीन सफरिंग, ताकि आने वाले बच्चों के लिए तू कुछ अच्छा कर सके। सो दिस इज गुरुजी, और ये सोच उसको देने वाले भी गुरुजी हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन गुरुजी के मिरेकल्स। बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं कई बार चीजें एक्सप्लेन करनी, बट दिस इज हाउ गुरुजी प्लान्स, गुरुजी वर्क्स, कि जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है वो उसी को आपकी ताकत बना देते हैं। इसी तरह उन्होंने प्रांशु की जो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा जो हुई, उन्होंने उसको उसकी ताकत बना दिया। हम नहीं सोचते थे, हम कभी भी नहीं सोचते थे कि वो इस लाइन में जाना चाहेगा, वो या वो इसके ऊपर वर्किंग करना चाहेगा। और बट गुरुजी नोज ही इज डूइंग इट एंड ही विल मेक इट हैपन। जब गुरुजी के पास जाते थे, उनके पास जाने से पहले तो बहुत सारे मंदिरों में और सब जगह जाते थे, मत्था टेकते थे, पूजा पाठ करते थे, सब कुछ करते थे। तो उसी तरह हम बहुत सारे मैंने बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई थी। जो कोई कहता था कि ये पत्थर पहन लो, ये ताबीज पहन लो, ये कर लो, तो वो सब कुछ हम करते थे गुरु जी के पास आने से पहले। बिकॉज ये फील होता था कि जिस चीज से भी रिलीफ मिल जाए वो बहुत जरूरी है, रिलीफ मिलना। तो जहां से भी मिल जाए, प्लीज महाराज वो हमें रिलीफ दो। आई मीन जो जहां पे भी मंदिर पे जाते थे। बट गुरुजी के पास जब हम आए तो एक दिन गुरुजी ने देखा कि इतनी सारी रिंग्स वगैरह पहनी हुई। जब मत्था टेका मैंने, तो गुरुजी ने बड़ी जोर से एकदम से बोला, ए की तू ग्रह नु अपने नाल चमेड़ रखा है, कड इन्हां नू। और उसी वक्त मैंने और मेरे अंकल ने जितनी रिंग्स विंग्स पहनी हुई थी, हर उंगली में रिंग्स, मेरे तो हर उंगली में रिंग्स थी, अंकल के भी काफी थी, तो हमने फटाफट इनकी जेब में से रुमाल निकाला, उसके अंदर बांधा, और अगले ही दिन हमने घर के पास के मंदिर में उसको दान पात्र में डाला है। इट इज नॉट कि महाराज जो है वो किसी शक्ति को मानते नहीं या उसका अनादर करना चाहते हैं, नहीं, बट वो हमें अपने वहम, इन वहमों में से जरूर निकालना चाहते हैं कि तुम इन वहमों में मत पड़ो। यू बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग, बी लविंग, बी सपोर्टिव, बी पॉजिटिव, किसी का बुरा मत करो और इन सब चीजों में मत पड़ो। और उसके बाद एक्चुअली में, क्योंकि जब हम इन चीजों में थे तो हमें डर भी लगता था, अगर ये चीज नहीं पहनी या ये चीज ऐसे कर दी तो कुछ गलती ना हो जाए, कोई त्रुटि ना हो जाए। तो गुरु जी ने हमारे को इस फियर में से निकाला, हमें फियरलेस बनाया। आज हम सब कुछ करते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, हम अपने गुरु जी के सत्संग में भी जाते हैं, बट हमारे को फियर नहीं है किसी चीज का। हमें ये पता है कि हमारे महाराज हमारे साथ हैं, तो वो हर शक्ति हमारे साथ है जो इस कायनात में किसी भी रूप में आई है। जैसे जब गुरु महाराज ने महासमाधि ली तो अ, हम बड़े सब सब संगत जो भी
थी उस टाइम पे, एवरीवन वाज वेरी अपसेट, और सो फॉर वर वी वर वेरी वेरी अपसेट। तो हमारी एक फ्रेंड है, वो बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते, कुछ नहीं, तो वो फोन वोन ट्राई कर रहे थे। उन्होंने बोला कि क्या बात, आप फोन क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं, क्या हो गया आप एक हफ्ते से? तो हमने बोला कि हमारे गुरुजी के ऐसे ऐसे माँ समाधि ले ली उन्होंने, तो वी आर वेरी अपसेट। तो उन्होंने, वो घर आए थे, आए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने एकदम से बोला कि क्या तुम अपना गुरुजी गुरुजी लगा के रखते हो, तुम्हारे गुरुजी क्या भगवान से भी ज्यादा बड़े हैं? तो प्रांशु तो बहुत छोटा सा था, तो इसने एकदम से छोटा सा सोफे पे खड़ा होके इसने बोला, हाँ जी अंकल, हमारे गुरुजी सबसे बड़े हैं, बजरंग बली जी, माता रानी, साईं बाबा, इन सब से हमारे गुरुजी बड़े हैं। ये सारे हमारे गुरुजी के फ्रेंड्स हैं, और जो हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम अपने गुरुजी को कहते हैं, तो वो जिसके डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम होती है, गुरुजी उस भगवान जी को बोल के हमारी प्रॉब्लम ठीक करा देते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशन गुरुजी इज मेंटेनिंग विद ईच सोल। गुरुजी कहते थे, हर इंसान के अंदर एक माचिस की तीली के ऊपर जितना मसाला होता है, इतना शिव है। यू जस्ट हैव टू इग्नाइट इट। हमें सिर्फ परमात्मा के साथ अपनी लय लगानी है, और वो शिव हमारे अंदर ही है। उस जोत को सिर्फ हमें जगाना है। और एक छोटा सा बच्चा जो अभी कुछ समझता भी नहीं होगा, तो गुरुजी ने पता नहीं कैसे उसको ये ज्ञान दिया, कैसे दिया, बट हम इतना इस चीज को सोचते हैं कि यस, ही इज एब्सोल्युटली राइट, कि ये सब शक्तियां गुरु महाराज की हैं, साथ है, गुरु महाराज का ही रूप है। और गुरुजी जब हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो अपने आप ठीक करवाते हैं, चाहे वो किसी भी शक्ति से करवाएं, किसी भी रूप से कराएं। तभी गुरुजी कहते थे कि जब तुम्हारे घर सत्संग होता है, तो तुम सिर्फ अपनी संगत देखते हो, मैं तो वहां लाखों करोड़ों देवी देवता भेजता हूँ तुम्हें ब्लेस करने के लिए। जैसे गुरु महाराज कहते थे कि माता रानी ते मेरी धी है, साईं बाबा और मैं ते एक ही ते हैगे हाँ। अभी हमारे यहाँ कनाडा में हमारे एक फ्रेंड्स हैं, उनके घर कुछ साल पहले गुरुजी का सत्संग होना था, और वो बाबा के बहुत ज्यादा भगत। तो उन्होंने बोला कि अ, मेरे अंकल को कि देखो ऐसा है, मैं गुरुजी का सत्संग तो करना चाहता हूँ, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं बाबा की इतनी बड़ी जो वो फोटो लगी हुई है, मैं उसको उतार दूं। तो इन्होंने बोला, नहीं, आपको कुछ नहीं उतारना, आप गुरुजी का सत्संग जैसे करते हो वैसे करना है, और बाबा की फोटो लगी है, लगी रहने दो, हाँ, क्यों उतारनी है? नहीं नहीं नहीं, मेरे को लग रहा है ये बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इन्होंने बोला, नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम अपना ध्यान शब्द कीर्तन में लगाओ और सत्संग में लगाओ। और वो 2 घंटे का शब्द कीर्तन उनके घर हुआ, और वो 2 घंटे सारी संगत तो शब्द कीर्तन में मस्त थी, बट जो मेरे अंकल के फ्रेंड हैं, वो सिर्फ यही सोचने में लगे हुए थे कि ये बाबा और गुरुजी सब क्या कहेंगे, कि ये क्या कंफ्यूजन है, कैसे है, क्या है। और आप गुरुजी का देखिए कि जब वहां आरती हुई, तो गुरुजी की फोटो के ऊपर पूरी भभूत आ गई। ये कोई झूठ नहीं है, ये हम सबकी देखी हुई बात है, संगत है, पूरी भभूत आ गई। और ही वॉज लाइक, सारे वहां पे जो 40-50 संगत थी, वो सारे जने एकदम हैरान हो गए कि ये फोटो के ऊपर इतनी भभूत कैसे आ गई है। और फोटो ले रहे हैं तो फोटो नहीं आ रही, बट जब हाथ लगा के उसको माथे से लगा रहे हैं, तो वो आ रही है भभूत, उनके हाथ में आ रही है। सो दिस इज गुरुजी। गुरुजी ये बताते हैं कि तुम मेरे साथ, जैसे मेरे अंकल को बजरंग बली जी से उपासना करी कि मुझे आपका साक्षात रूप देखना है। तो जब वो फर्स्ट टाइम हम लोग गए, तो उन्होंने बताया कि मोनिका, मुझे एक्चुअली में तो पहले जब मैं गया, तो मुझे गुरुजी गुरुजी की गद्दी पे गुरुजी नहीं नजर आए, मुझे बजरंग बली जी का विशाल रूप नजर आया। और जब मैंने मत्था टेका, मैं ऊपर उठा, तब मुझे गुरुजी नजर आए। तब तक तो मैं बजरंगबली जी को ही देख रहा था। तो उसी तरीके से गुरुजी इज सो स्वीट, कि अगर हम गुरुजी को किसी भी रूप में देखना चाहते हैं, तो वो इतने प्यारे हैं कि हमें उसी रूप में दर्शन देते हैं, ताकि
हम उनसे कनेक्ट हो सकें। वो हमारी हर चीज़ को हर चीज़ को पॉसिबल बनाना चाहते हैं सिर्फ़ इसलिए कि हम उनसे कनेक्ट हों, हम उनसे प्यार करें, हम एक सच्चे भगत की तरह, एक अच्छे इंसान बनकर अपने गुरु महाराज के रास्ते पे चलें। सो गुरुजी का डिवाइन तरीका इज़ लाइक सेल्फ रिफॉर्मिंग फर्नेस। वो सिर्फ़ हमसे ये माँगते हैं कि अच्छे कर्म करो। जैसे गुरुजी कहते थे, "मन चंगा ते अ मतलब अगर आपका मन अच्छा मेरे को पंजाबी बोलनी नहीं आती, तो आपके जो घर में नलका है ना, उसमें भी गंगा है। तो आपको वो अपने आप को प्योर रखना है। बहुत सी चीज़ें बहुत सी चीज़ें गुरुजी करवाते हैं। हम समझ भी नहीं पाते कि हाँ, हमने कैसे कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया? अब एक बात की बात है कि अभी पीछे बिटिया जो है 2 साल 3-4 साल पहले की बात है, उसको गाड़ी लेके दी और वो अपनी गाड़ी लेके और अपना यूनिवर्सिटी जा रही है, आ रही है, कर रही है। और हम एक दिन ऐसे ही वो अपने यूनिवर्सिटी गई हुई थी और हम अपने घर पे सत्संग की तैयारी कर रहे थे और हम घर सत्संग पे वो शॉपिंग पे गए हुए थे। तो जैसे हम वहाँ पे सत्संग के लिए सामान खरीद रहे थे, तो बिटिया का फ़ोन आया और उसने बोला कि पापा मेरा ना बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है बट आई एम फाइन बट मैं हमने बोला क्या हुआ? तो कहती कि मैं तो पार्किंग में खड़ी हुई थी और किसी ने पीछे से आके मेरी गाड़ी को हिट कर दिया, खड़े-खड़े गाड़ी में हिट कर दिया। तो हम एकदम से परेशान हो गए कि तू ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो हम एकदम से फटाफट हम वहाँ निकले और जहाँ ये थी हम वहाँ पहुँचे। तो जिन्होंने पीछे से गाड़ी मारी थी वो भी लेडी थी। उन्होंने अपने यहाँ का सिस्टम है कि आप अपने इंश्योरेंस नंबर्स वगैरह एक्सचेंज कर लो एंड देन यू आर फाइन टू गो। तो हम लोगों ने एक-दूसरे के नंबर्स एक्सचेंज किए, सब किया और उसके बाद दोनों गाड़ियाँ एक ही जगह पे गईं ठीक होने के लिए। तो जब हमारी गाड़ी की को देखा गया तो उसने बोला कि इसमें तो बहुत ज़बरदस्त डैमेज है, जबकि हमारी गाड़ी में कोई डैमेज नज़र नहीं आ रहा था। और जिन्होंने पीछे से हिट किया था, उनकी गाड़ी में डैमेज नज़र आ रहा था बोनेट के ऊपर कि पूरा बोनेट ही एकदम क्रैश हो गया, बट हमारी गाड़ी में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो हमने बोला कहाँ है डैमेज? तो उसने बोला कि अंदर जो भी उनका टेक्निकल तरीका है, उसने बोला अंदर बॉडी में ये सब ये पता नहीं क्या-क्या खराब हो गया एंड इट इज़ लाइक इतना सिवियर हिट हुआ है कि जैसे कि बहुत स्पीड पे गाड़ियाँ आ रही थी और आपस में टकरा गई। इट वाज़ सच अ बिग इम्पैक्ट बट गुरुजी की कृपा ये देखिए कि बच्ची को गुरुजी ने बिल्कुल सेफ रखा। वो पार्किंग में खड़ी थी, गाड़ी के अंदर बैठी थी और पीछे से किसी ने आके हिट कर दिया और इतना बड़ा इम्पैक्ट गुरुजी ने वहीं पर गाड़ी पर ही पूरा कर दिया। सो गुरुजी इज़ लाइक ही कीप्स सो सेफ एवरीबॉडी और हम यही कहते हैं कि महाराज हमें अपनी सेवा में लगाए रखो, हम आपके बच्चों की संगत की सेवा करते रहें और आप ऐसे ही अपना हाथ हम सबके ऊपर बनाए रखो, हम पर अपनी कृपा बनाए रखो। यहाँ पर भी कनाडा में अब इतनी संगत है, जब हम लोग आए थे, देयर वर हार्डली एनी संगत और फिर धीरे-धीरे हमने हर महीने इतना ज़्यादा चैलेंज होने के बावजूद भी गुरुजी यूज्ड टू मेक इट पॉसिबल फॉर मी टू डू सत्संग एवरी मंथ और हर महीने सत्संग करते-करते ना सिर्फ उन्होंने हमारे को शक्ति दी, बल दिया, बच्चों को प्यार दिया, उनके अंदर पॉजिटिविटी डाली, बट उसके साथ-साथ इतनी संगत जुड़ गई, इतनी संगत कि आप पूछिए मत। ऐसे ही हमारी यहाँ एक संगत गुड़गाँव की एक संगत है, उनकी बेटी यहाँ कनाडा में रहती है और उसका बेबी होना था, तो वो अंकल-आंटी गुप्ता अंकल-आंटी हैं गुड़गाँव में, वो लोग आए थे अपनी बेटी की डिलीवरी के लिए। ये है कोई 7-8 साल पहले की बात है। तो वो डिलीवरी के लिए आए और बैसाखी का सत्संग था और हम किसी के यहाँ पे सत्संग था, हम सब वहीं थे। तो
वो अंकल आंटी और उनकी बेटी सत्संग के बीच में ही वो लोग पता नहीं कैसे ढूंढते-ढूंढते आए और उन्होंने आके बोला कि हमें मैनी आंटी से मिलना है, हमें मैनी आंटी से मिलना है। तो वी वर सिटिंग देयर, मी एंड माय अंकल, वी वर सिटिंग देयर। अभी शब्द चल रहे थे, सत्संग चल रहा था। तो हम एकदम से उठ के खड़े हुए क्योंकि वो लेडी वाज़ इन सच अ टेरिबल पोज़ीशन कि पूछो मत। तो हम उनको तीनों को लेके साइड में अलग दूसरे रूम में गए, तो उन्होंने बताया कि ये हमारी बेटी है और इसके कल बेबी हुआ है और इसकी इसके बेबी को उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं और वो कह रहे हैं कि ये बच्चा सरवाइव नहीं कर सकता और अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आंटी हमने आपका सत्संग सुना हुआ है, आपके सत्संग सुने हैं और हमें पता है कि और हमारे बच्चे को उन्होंने सिक किड्स हॉस्पिटल में भेज दिया है। जो लोकल हॉस्पिटल जहाँ डिलीवरी हुई थी, वहाँ से उन्होंने सिक किड्स हॉस्पिटल में भेज दिया। बट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम आपको ढूँढते-ढूँढते यहाँ तक पहुँचे हैं कि यहाँ तो आप मिल ही जाओगे सत्संग में। तो वो हम नहीं मिल रहे थे, बट वो गुरुजी उनको ब्लेसिंग्स देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको ये प्रेरणा दी कि तुम जाओ आंटी को ढूँढो, उनसे बात करो। बट ही रियली वांटेड टू ब्लेस देम। तो मैंने फिर हमने बैठ के उनके साथ सत्संग किया, उन्हें बताया कि गुरुजी की क्या महिमा है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। उनके साथ प्रांशु का सत्संग किया, अपने सत्संग किए, कर के उनको सुलेस दिया। और साथ में मैंने उनको एक बात बताई कि आज बैसाखी है और आज से कुछ 3-4 दिन पहले वो थी क्या कहते हैं उसे, ये माता रानी के व्रत थे, नवरात्रे, तो उसमें कंजकों के लिए मतलब नवरात्रे आने हैं, बट हमने 3-4 दिन पहले शॉपिंग करी है नवरात्रों में जो बच्चों को हम गिफ्ट्स देते हैं। तो मेरे अंकल ने एक न्यूली बॉर्न बेबी के लिए एक गिफ्ट उठाया एंड मैंने इनसे पूछा है कि संजीव जी, आप ये न्यूली बॉर्न बेबी के लिए गिफ्ट क्यों उठा रहे हो? हमने सारे बच्चों के गिफ्ट्स ले ली हैं। तो इन्होंने मुझे बोला आई डोंट नो, मुझे गुरुजी बोल रहे हैं ये न्यूली बॉर्न बेबी का गिफ्ट उठा और हमने उठा लिया है और वो अभी वो नवरात्रे चल रहे हैं, पूजा अभी होगी 2-3 दिन बाद जब अष्टमी है, इसलिए डोंट वरी, आपके बेटे बच्चे का शगन गुरुजी ने पहले ही करवा दिया है। हम आपको नहीं जानते बट गुरुजी आपको जानते हैं। गुरुजी को पता है कि क्राइसिस आने वाले हैं तो उसका शगन उन्होंने पहले ही कर दिया है और उस वो मंदिर में हमारे वहां घर पे पड़ा है और जब हम 2-3 दिन बाद जिस दिन वो होगी अष्टमी तो हम आपके घर खुद दे के आएंगे और वो बच्चा तब तक घर आ जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत करो। आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके जाओ। वो बहुत बुरी हालत में थे। वो जो बच्ची बेचारी प्रीति है उसका नाम, उसकी हालत ऐसी थी, मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि उसने अभी 1 दिन पहले बच्चा डिलीवर किया और उस इतनी ठंड में, अप्रैल में यहाँ बहुत ठंड होती है, इंडिया की तरह नहीं है। बट इतनी ठंड में वो अपने बच्चे के लिए गुरु महाराज से आशीर्वाद लेने आई और उसको महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी और उस वक्त हमें समझ आया कि हम शॉपिंग कर रहे हैं, हमने सारी चीजें ले ली और लेने के बाद मेरे अंकल वापस अंदर गए और एक न्यूली बॉर्न बच्चे का गिफ्ट उठा के लाए। क्यों उठा के लाए? मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया, व्हाई? हमारे यहाँ कोई न्यूली बॉर्न बेबी नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे को गुरुजी ने बोला है जा लेके आ। दैट वाज फॉर दिस बेबी। और वो हमने उसको 3-4 दिन बाद जब अष्टमी हुई हम उनके घर गए और गुरुजी की कृपा ऐसी कि उसने भी सिर्फ शबद कीर्तन वहां सिक किड्स में बैठ के अपने बच्चे के पास सिर्फ शबद कीर्तन लगाया। मैंने कहा और कुछ मत करियो, वो बहुत ब्लेस्ड हॉस्पिटल है। वहां की एक एक ईंट में महाराज का जो है ना शबद कीर्तन है। मैंने इतना कीर्तन गुरुजी का वहां सुना है। तो तू वहां जाके और कुछ मत कहियो और रोना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि तेरे बच्चे का शगन गुरुजी ने पहले ही करा दिया, हमें तो नहीं पता था कौन है। और वो बच्चा आज टच वुड ही इज एब्सोल्युटली फाइन। आज वो 8 साल का हो गया, 7-8 साल का। हर बैसाखी पे वो कहीं पे भी हो, वो गुरु जी के वहां पर बैसाखी के फंक्शन में जरूर आके सत्संग में मत्था टेकते हैं। सो दिस इज गुरु जी।
ना मैं उनको जानती हूँ, ना वो मुझे जानते हैं, और कहाँ से वो उसके पेरेंट्स आए। मैं तो उनके पेरेंट्स को भी कभी नहीं मिली थी, मुझे उस वक़्त पता चला कि वो गुड़गाँव से हैं। और कहाँ से ढूँढते-ढूँढते, हमें नहीं ढूँढ रहे थे, गुरुजी को ढूँढ रहे थे, और गुरुजी उनको आशीर्वाद देने के लिए कर रहे थे। बट महाराज की कृपा ऐसी कि उन्होंने हमसे वो सेवा करवाई कि हम उनके बच्चे का शगन जो गुरुजी करना चाहते थे, हम उसको ले पाए। सो गुरुजी की शक्तियाँ, उनकी सोच, उनकी प्लानिंग, इट इज़ बियॉन्ड एनीवन्स एक्सपेक्टेशन, एनीवन्स नॉलेज। हम कोई भी नहीं सोच सकता जो वो सोचते हैं, जो वो करते हैं। मतलब ये पता नहीं मुझे आज कैसे एकदम से ये चीज़ सारी याद आ गई, ये सत्संग, आई डोंट नो। पता नहीं बच्चे को क्या गुरुजी ने ब्लेसिंग देनी है, और साथ में किस संगत को उन्होंने क्या जवाब देना है। मुझे भी अभी हैरानी हो रही है कि ये तो मेरे को पता नहीं कहाँ से याद आ गया, ये गुरुजी ने कैसे याद करवाया, किसको क्या ब्लेसिंग देनी है। सो संगत जी, यही कहूंगी कि सिर्फ गुरुजी का ही मनन करो, उनके साथ जुड़े रहो, उनको प्यार करो, डरो मत। किसी भी हालत में अपने अंदर से डर निकाल दो। कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। सिर्फ सच्चे मन से महाराज को सोचो, और चिंता नहीं करो, चिंतन करो। ऐसा नहीं है, लाइफ में चैलेंजेस हमारे अभी भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इस कलयुग में रह रहे हैं। मगर जब भी कोई चिंता का विषय आता है ना, तो मैं खुद से गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी मुझे चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, प्लीज मुझे चिंता नहीं करनी। And I just listen to his Shabad Kirtan. I talk to him. I sit and talk to him. I प्रे टू हिम कि गुरुजी मुझे शक्ति दो, या जो भी चीज है हमारी लाइफ की, इस चीज को आप अपने हाथ में हमेशा कंट्रोल करके रखो। और ये अरदास तो हम हर रोज गुरुजी से करते हैं कि आप हमारा हाथ थाम कर उस रास्ते पे लेके जाओ जो आपने हमारे लिए चुना है। हमारी सोच, हमारा दिमाग, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे ड्रीम्स, इन सबको बिल्कुल मत कंसिडर करना। आप वो करना जो आपको हमारे लिए अच्छा लगता है, जो आपने हमारी डेस्टिनी में लिखा है, जो आप हमारे लिए चाहते हो। क्योंकि जब जब आपकी चाहत से कुछ हो रहा होता है, तो फिर वो आप हमारी डेस्टिनी में अगर कुछ आपने पहले लिखा है, उसको आप रीराइट भी आप ही करोगे, क्योंकि वो आप कर रहे हो। इसलिए महाराज हमारे कर्मों की माफी, हमारे को हर तरह से शक्ति दो कि हम सिर्फ 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 आपका गुणगान करें, आपके बताए हुए रास्ते पे चलें, और जितना हो सके, जितना हो सके, सिर्फ सिर्फ प्यार ही प्यार बांटे, प्यार ही प्यार बांटे। संगत जी, आई थिंक आज के लिए महाराज का इतना ही हुक्म है। और सब सब और गुरु जी से सिवाय प्यार करने के और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लव हिम लाइक एनीथिंग। ही डजंट नीड एनीथिंग फ्रॉम अस। आप जोत जलाओ ना जलाओ, आप भोग लगाओ ना लगाओ, ही रियली डजंट वांट दैट। व्हाट ही वांट्स, जस्ट सिट कामली, उनके पास आराम से बैठो, आराम से। ये नहीं उनके पास बैठने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा आडंबर करना है, नो, जस्ट सिट। कहीं पे भी, अपने ड्राइंग रूम में बैठो, अपने बेडरूम में कहीं बैठो, अपने घर के में कोई छोटा सा भी मंदिर है वहां बैठो, बट जस्ट सिट, सिट विद हिम, जस्ट टॉक टू हिम। अपने अंदर उनको महसूस करो, उनकी उस शक्ति को महसूस करो। वो आपको इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे। और अगर आप उलझे रहोगे इधर उधर, गुरु जी को मैंने खुश करना है, मैंने पराठा बनाना है, मैंने ये भोग लगाना है, मैंने वो चीज लाके गुरुजी को देनी है, तभी गुरुजी खुश होंगे, नो। आप ही उलझे रहोगे, गुरुजी तो खुश नहीं होंगे। गुरुजी वांट्स कि आप आराम से बैठो, अपने घर परिवार की सेवा करो। गुरुजी कहते थे, एक अगर लेडी अपने, मतलब लेडीज को, हम जो संगत में लेडीज को कहते थे कि तुम अपने घर में चाहे दिन में एक सब्जी अपने हाथ से बनाओ, फुल्का बनाओ,
अपने हाथ से, प्यार से अपने परिवार को खिलाओ, अपने बच्चों का ध्यान दो। तुम सत्संग में आओ ना आओ, दैट्स इररिलेवेंट। बच्चों के लिए भी वो कहते थे सत्संग में आना जरूरी नहीं है, सिट, स्टडी, मैं तुम्हारे लिए वहीं आऊंगा, वहीं पर तुम्हें ब्लेस करूंगा। हस्बैंड और वाइफ, कभी लड़ाई मत करो मेरे पास आने के लिए। अगर एक नहीं आना चाहता तो दूसरा लड़के मत आए। मुझे जहां याद करोगे मैं वहीं तुम्हारे साथ हूँ। ये बातें गुरुजी ने अपने फिजिकल फॉर्म में रहते हुए बताई हैं, बिकॉज ही नेवर वांटेड कि हम किसी आडंबर या कंट्रोवर्सी में पड़े। ही ऑलवेज वांटेड सुख शांति से मेरे साथ जुड़ो। और जुड़ने के लिए वो हमेशा कहते रहे हैं कि मेरी फोटो नाल भी गल करोगे, मैं तुम्हारी सब गल सुनाऊंगा। जब वो अपने साक्षात रूप में कहते होते हुए भी बोलते थे, तो आज तो वो डिवाइन, हमें साक्षात डिवाइन वो ऊपर से देख रहे हैं सब कुछ। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सिवाय उनसे प्यार करने के लिए। जस्ट सरेंडर, जस्ट लव हिम, बी द वे यू आर। ही इज योर फादर, ही इज योर फ्रेंड, ही इज योर मदर, ही इज योर बिलवड। उनको वैसे ही प्यार करो। कोई शर्तें, कोई कोई भी चीज उनके साथ मत लगाओ। दिस इज द वे वी डू, वी हैव लर्न दिस फ्रॉम हिम, कि उनसे सच्चा प्यार करें। एंड दिस इज ऑल आई कैन शेयर। और भी बहुत सी चीजें हैं, बट आज महाराज, शायद आज ये बच्चे का सत्संग करके मैं खुद ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ, बिकॉज मुझे वो सारा सीन याद आ गया। बट थैंक यू सो मच गुरु महाराज, सब पर कृपा करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरी टाइम द सेवा यू गिव। हर सेवा आपकी अनमोल है, और हर सेवा आपके चरणों में समर्पित है। थैंक यू सो मच, एंड वी लव यू ऑल। एंड thank you, Guruji. Thank you. And thank you, Sangat ji, Shweta aunty. Thank you so much for giving me this opportunity कि गुरु महाराज का गुणगान कर सकें, और वो भी आज के दिन, जबकि पूरे 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 वर्ल्ड में इतना जबरदस्त गुरुजी ने कहते हैं ना त्योहार की तरह मना रहे हैं राम जी का दिन। और ऐसे ही सब खुश रहे, सब महाराज की कृपा में रहे। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आंटी जी आपका और सभी संगतों का जो बने रहे। सबको रामलला के स्थापना दिवस की लख लख बधाइयाँ महाराज। ऐसे ही खुशियाँ बिखेरते रहें और हम सब संगत परिवार भारतीयों को ऐसे जोड़ते रहें। आई थिंक हमारी खुशी में सभी शामिल हो रहे हैं, पूरा विश्व शामिल हो रहा है। तो इस प्यारी सी खूबसूरत ब्लेसिंग के लिए महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। और आंटी आपने बहुत सारे मैसेजेस दिए अपने सत्संग के थ्रू। इनफैक्ट संगत मुझे मैसेज भी कर रही हैं, और इनफैक्ट आई हैव गिव योर नंबर टू समवन, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं, वो तो महाराज की संगत है। या नो प्रॉब्लम। ये सेवा है आंटी। महाराज के गुणगान करने से, उनकी कृपा बताने से अगर किसी की लाइफ में कोई भी चेंज आती है, तो इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। और जैसे मैंने आपको बताया, गुरु महाराज ने मुझे खुद बोला हुआ है मेरी लाइफ की किसी एक चीज के लिए कि तू सत्संग करी जा, मैं सब ठीक कर देना है, मैं बिल्कुल ठीक कर देना है। तो वो बस, वो उस कृपा का जब टाइम आना है, महाराज ने वो भी कर देनी है। और उनकी सेवा ऐसी बनी रहे, यही बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज हम इस सत्संग को यहीं विराम देंगे। हम फिर कल जुड़ेंगे एक और संगत के साथ।